हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 5, और इस चैप्टर का नाम है राम और सबरी। तो श्री राम रामायण के मुख्य पात्र हैं, उन्हीं से संबंधित ये चैप्टर दिया हुआ है। श्री राम सबरी से मिले थे, उनके कुटिया में जंगल में मिले थे। सीता के खोज के क्रम के दौरान वे उनसे मिले थे, उसी का ये चैप्टर दिया हुआ है, उसी से संबंधित है। तो आइए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रथम दृश्य, ये एक नाटक के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। पंचवटी से कुछ दूरी पर वन में एक झोपड़ी। पंचवटी से कुछ दूरी पर वन में एक झोपड़ी है। झोपड़ी में सबरी जंगल से लाए फलों को रख रही है। सबर जाति के वनवासी लोगों की झोपड़ियाँ थोड़ी दूर पर बनी हुई है। वहाँ पे सबर जाति के कई लोग रहते हैं, उसके कई झोपड़ियाँ हैं। तो सबरी का झोपड़ी जो है थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, और एक सबर आता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो कि सबर जाति का ही है। तो वह सबर कहता है, माँ क्या कर रही हो? सबरी, आओ बेटे, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े हो। सबर, खर और दूषण के कारण पंचवटी की ओर चला गया था। सबरी, सुना है कि खर और दूषण दोनों राक्षस मारे गए। सबर, हाँ मैंने स्वयं देखा है कि राम ने उन्हें मारा है। सबरी, पंचवटी का संकट दूर हो गया, सभी राम की जय जयकार कर रहे हैं। खर और दूषण उस जंगल के दुष्ट राक्षस थे, और वे हमेशा ही लोगों को परेशान किया करते थे, लोगों को सताया करते थे। तो इसीलिए वह सबर जो है पंचवटी की ओर चला गया था। लेकिन अब पता चला है कि श्री राम ने उन दोनों को, खर और दूषण को, मार कर समाप्त कर दिया है, और दोनों को ही पता चल चुका है। सबरी, पंचवटी का संकट दूर हो गया, मतलब वे दोनों हमेशा परेशान किया करते थे लोगों को, तो वो संकट जो है खत्म हो गया, वे राक्षस मारे गए। सबर, हाँ माँ, हम सभी राम की जय मना रहे हैं, और वे विजयी होकर भी दुखी हैं कि वे उन दोनों को मार तो दिए हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, परेशान हैं। तो सबरी पूछ रही है, अब क्या हुआ? अब कौन सी विपत्ति आ पड़ी? राम तो बड़े वीर हैं। तो सबरी इस बात को पता नहीं था, इस बात को नहीं जानती थी कि अब क्या घटना उनके साथ घटा है। तो सबर बतला रहा है कि रावण ने छल से जानकी माता का हरण कर लिया, हम उनकी सहायता नहीं कर सके। कि छल से रावण ने माता जानकी, मतलब माता सीता का हरण कर लिया है, उसे चुरा कर ले गया है। सबरी कह रही है, रावण आया था, छल करके जानकी को चुरा लिया। रावण सबको सता रहा है, स्त्री को सताना महंगा पड़ेगा, उसका अंत निकट है। अब यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि अगर कोई स्त्री को सताता है तो उसका अंत निकट होता है, और ये बिल्कुल सच बात है। सबरी ऐसा कह रही है। सबर, राम और लक्ष्मण दोनों जानकी को खोजते हुए इधर आ रहे हैं। राम लक्ष्मण माता सीता की खोज कर रहे थे, उसी क्रम में इधर ही आ रहे हैं। सबरी, राम इधर आ रहे हैं? जंगल के त्राता राम आ रहे हैं? एक साधु ने कहा था कि राम इधर आएंगे, उनके दर्शन कर हम सभी धन्य हो जाएंगे। तो उनको पुरानी बातें याद पड़ रही है सभी को, कि एक साधु ने उनसे कहा था कि राम इधर आएंगे और उन्हें दर्शन करके हम सभी धन्य हो जाएंगे, हमें उन्हें दर्शन करने का शुभ अवसर मिलेगा। आगे क्या है? आगे यहाँ पे दिया हुआ है, सबर कह रहा है, यही संदेश देने आया था माँ। आप तो भगवान शिव के साथ विष्णु की भी पूजा करती हैं, आप राम में विष्णु की छवि देखती हैं। तो ये खबर देने के लिए वो सबर आया हुआ था कि आप हमेशा पूजा करती हैं शिव भगवान की, विष्णु भगवान की, और राम को विष्णु भगवान का अवतार मानती हैं। सबरी कहती है, हाँ बेटे, रावण के अत्याचार से सब नष्ट, सभी चले गए, पूजा में समय बिताती हूँ, अपने दुखी लोगों की सेवा करती हूँ, अब राम की सेवा का अवसर मिलेगा, जाओ सबको बता दो। तो सबरी कहती है कि राम इधर आ रहे हैं, यह खबर सबको दे दो, हमें उनकी सेवा करना है। सबर, हाँ सबको बता दूंगा। सबर चला जाता है और सभी को खबर देने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब दूसरा दृश्य यहाँ पे शुरू हो रहा है। सबरी राम के स्वागत के लिए झोपड़ी के चारों ओर साफ सुथरा कर रही है। यह सामान्य सी बात है, जब हमारे घर में भी कोई आता है तो उससे पहले, आने से पहले हम लोग साफ़ सफाई करते हैं घरों का, और उसके स्वागत के लिए जितना संभव हो उतनी चीज़ें हम उनके लिए व्यवस्थित करते हैं। दो तरफ पगडंडियाँ हैं, वे भी साफ़ हैं। वह देखकर प्रसन्न होती है। दो क्षण के बाद बैर की टोकरी की ओर देखती है। उसी समय पड़ोस की एक बालिका आ जाती है। वो बैर टोकरी पे रखी हुई है, उसको देखती है, और उसी समय कोई बालिका जो है आ जाती है। तो सबरी क्या कह रही है, राम के स्वागत के लिए टोकरी में बैर हैं, पर इनमें सड़े गले भी हैं, इन्हें चुन लेना चाहिए। मतलब इसमें बैर तो है, लेकिन इसमें कुछ खराब बैर भी है, उसे चुनकर बाहर निकाल देना चाहिए। तो बालिका क्या कह रही है, मैं चुन दूँ दादी माँ? सबरी, यह काम मैं ही करूँगी, तुम साथ बैठो, देखो कुछ सीखो, कि राम के लिए यह काम है तो यह काम मैं ही करूँगी और तुम देखकर सीखो। बालिका, दादी माँ,
कुछ सिखाओ तो सीख लूँगी। तुम भगवान का नाम जपोगी कि बैर चुनोगी? तो बालिका कह रही है कि तुम या तो भगवान का नाम जपो या बैर चुनो, ये काम दोनों करने सकोगी? तो सबरी क्या कर रही है, साथ साथ चुनो, तुम्हारी बात मान गई कि अच्छा ठीक है, मैं भी करती हूँ और तुम भी करो। तो दोनों साथ साथ टोकरी के बैरों को चुनती है। फिर सबरी सड़े बैरों को दूर फेंक आने को कहती है। बालिका सड़े बैरों को लेकर जाती है, तो जो खराब बैर होते हैं उस बालिका को दे देती है और उसे दूर फेंकने के लिए कहती है। सबरी अपने आप से कहती है, अब मुझे मीठे बैरों को चुन लेना चाहिए, पर कैसे पता चलेगा मीठे बैर? उन्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा है, या इस तरह का कस्सा हो, इस तरह का कैसे पता चलेगा? बिना चखे कैसे पता चलेगा? जब तक चख कर नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। चख कर मीठे बैरों को राम लक्ष्मण के लिए चुन लेना है। तो वो चख कर मतलब खुद खाकर वो देखना चाहती है। सबरी बैर को चख कर मीठे बैर चुनने लगती है। कुछ देर में बालिका लौट आती है। वह देखती है, उसे अचरज होता है, फिर निकट आकर कहती है। वो बालिका जो है वो देखकर वो तो समझ जाती है कि ये बैर जो इस तरह से वो चुन रही है ये तो जूठा बैर हो रहा है, इसीलिए वो अचरज उसको होता है, आश्चर्यचकित हो जाती है। बालिका क्या बोल रही है, दादी माँ बैरों को जूठा कर रही हो, राम जूठे बैर खाएंगे? सबरी, जूठा नहीं कर रही हूँ पगली, मीठे बैरों को ढेर में से चुन रही हूँ। अब उसका सोच कुछ अलग है, सबरी का सोच जो है वो अलग है, और वो बालिका जो है वो सोच रही है कि बैर जूठे हो रहे हैं, और वो कह रही है कि बैर जूठे नहीं हो रहे हैं बल्कि मीठे बैरों को मैं चुन रही हूँ। बालिका, ऐसे ही चुना जाता है? सबरी, मैं तो राम के लिए ऐसे ही चुनूँगी। तो वो बालिका जो है आश्चर्यचकित हो गई है, इसीलिए वो कह रही है क्या बैर ऐसे चुने जाते हैं मीठे बैरों को? तो सबरी कह रही है कि मैं तो ऐसे ही चुनूँगी। बालिका, तुम और तुम्हारे राम दोनों अद्भुत हैं। कि उसकी समझ से बाहर था, ये तो अजीब बात है कि जूठे बैरों को रख रही है। राम और लक्ष्मण सबरी की झोपड़ी की ओर आ रहे हैं। तीसरा दृश्य है, सबरी अपनी झोपड़ी के द्वार पर आकर राम का स्वागत करती है। राम सीता हरण की पीड़ा को भूल से गए हैं। थोड़े समय के लिए श्री राम जो है सीता उनसे बिछड़ गई है, इस दुख को भी भूल गए हैं। सबरी क्या बोलती है, राम मेरे राम दर्शन हो कि आपके दर्शन हुए, भाई मैं भाग्यवान हूँ कि आपके दर्शन हुए। आगे क्या दिया हुआ, आगे अब राम कह रहे हैं, मैं आ गया सबरी, मुझे मालूम है कि रावण के अत्याचार से यह वन त्राही त्राही करता रहा है। तुम बड़े साहस के साथ सबको ढाढ़स बनाती हो, तुम्हारी झोपड़ी ऋषि का आश्रम है। श्री राम बोल रहे हैं कि मैं आ गया, तुम्हें वर्षों से इतने लंबे समय से इंतज़ार था, वह तुम्हारा इंतज़ार अब समाप्त हो गया है। कि यह वन के लोग जो हैं वो रावण के अत्याचार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, और तुम सबको साहस बनाती हो, इसीलिए तुम्हारा झोपड़ी जो है ऋषि का आश्रम के बराबर है। सबरी कहती है, हम जंगल के लोग छोटे माने जाते हैं राम, पर हमारा हृदय छोटा नहीं, व्यवहार खोटा नहीं है कि लोग हमें छोटा जरूर समझते हैं लेकिन हम छोटे नहीं हैं। तो राम कहता है, मैं जानता हूँ सबरी, तभी तो तेरे द्वार पर आया हूँ। धरती माँ के पुत्र और भगवान के भक्त छोटे नहीं होते, कि इस धरती पे जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है, और जो भगवान को मानता है, जो भगवान का भक्त होता है, वह भी कभी छोटा नहीं होता। दूसरों को सताने वाला छोटा होता है, दूसरों को छोटा समझने वाला छोटा होता है। जो दूसरों को सताया करते हैं वो छोटा होता है, जो दूसरों को छोटा समझते हैं वो छोटा होता है। श्री राम उनको इस तरह से बतला रहे हैं। सबरी राम के चरणों में झुकती है, उस समय लक्ष्मण भी जानकी हरण के दुख को भूल से जाते हैं। सबरी राम लक्ष्मण को झोपड़ी में ले जाकर बैठाती है। राम प्रसन्न भाव से बैठते हैं और लक्ष्मण भी थोड़े समय के लिए उस दुख को भूल जाते हैं, जानकी के बिछड़ने का। जानकी को वो अपनी माता के समान मानते हैं लक्ष्मण, तो उस दुख को भी थोड़े समय के लिए वे भी भूल जाते हैं और सबरी के सत्कार को वे स्वीकार करते हैं। सबरी कह रही है, राम मेरे मीठे बैर खाओगे, मेरे सत्कार को अपनाओगे? तो राम कहते हैं, हाँ हाँ सबरी, मैं मीठे बैर खाने आया हूँ, चलते चलते थक गया हूँ। सबरी, राम जीवन में थकना और हारना नहीं जानता, वह तो सबको बताने आया है कि जीवन में थको मत, हारो मत, और अपने लोगों के भाव को स्वीकार करो। तो सबरी स्वयं ही उसे शिक्षा दे रही है कि राम अपने जीवन में कभी नहीं थकता, कभी नहीं हारता। वह तो लोगों को बताने आया है, लोगों को यह समझाने आया है कि जीवन में कभी हारना नहीं है, कभी थकना नहीं है, और लोगों के भाव को स्वीकार करना है। मतलब जिसके भाव अच्छे हैं उसे सेवा का मौका देना है। राम क्या कह रहा है, हाँ सबरी, अब तो बैर खिलाओ। भाई लक्ष्मण भी इस जंगल के बैर के लिए ललक रहे हैं कि मेरे भाई लक्ष्मण जो है वो भी इस बैर को खाना चाहते हैं। तो सबरी क्या करती है, टोकरी से बैर निकाल कर, और लो राम बड़े मीठे हैं, मैंने चख लिया है, केवल राम के लिए मीठे बैर को चुन रखा है। और वह बतलाती है कि मैंने बैर को चख कर रखा है। अब चख कर रखा है
जाहिर सी बात है कोई ऐसा व्यक्ति खाना नहीं चाहेगा, इसीलिए राम तो खाने के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं और खाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है उन बैरों को नहीं खाता है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, मैंने चख लिया है, केवल राम के लिए मीठे बैर चुन रखा है। राम क्या बोलता है, मीठे बैर को खाते हुए अब वह मीठे बैरों को खाने लगता है। बहुत मीठा है सबरी, लो लक्ष्मण। और लक्ष्मण को भी वो देना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण देखते हैं कि झूठे बैर है, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, भैया तुम ही खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तो लक्ष्मण जो है खाने से मना कर देता है, क्योंकि वह झूठे बैर होता है। तो राम क्या बोलता है, मैं तो भर पेट खाऊंगा। तो राम तो स्वयं भगवान हैं, उन्हें पता है कि किसके भाव कैसे होते हैं, इसीलिए वे बिना संकोच किए उन बैरों को खाए जा रहे हैं। सबरी, मेरी तपस्या पूरी हो गई राम। तो यह भावना जो है एक भक्त और भगवान के बीच का है। जो भक्त का जो भावना है उसको श्री राम अच्छी तरह समझते हैं, और जब वे उन झूठे बैरों को खाते हैं तो सबरी का जो तपस्या है वो सफल हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए सबरी कहती है मेरी तपस्या पूरी हो गई, और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। और इस चैप्टर का अभ्यास में दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे इन शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। मतलब ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन वाक्यों के वचन बताएं। तो यहाँ पे बैर बड़ा मीठा है, बैर बड़ा मीठा है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। बैर बड़े मीठे हैं, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। मैं आ गया, यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा। हृदय छोटा नहीं है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। हम छोटे माने जाते हैं, तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से एक वचन बहुवचन कंप्लीट हो गया। और फाइनली जो है यहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस दिया हुआ है। 4 नंबर में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। सबरी कौन थी? तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर दे देता हूँ। यह है चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। ये जो शब्द दिए हुए हैं रेड कलर में मैंने इसको दिया हुआ है। इस शब्दों को ऐसा वाक्य बनाना है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चल जाए, और मैंने यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख दिया है। जैसे कि संकट पुल्लिंग है और इसका वाक्य दिया हुआ संकट टल गया। तो आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे पता चल जाए स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जय, जय स्त्रीलिंग है, हमारी जय निश्चित है। विपत्ति स्त्रीलिंग, विपत्ति अभी गई नहीं है। पूजा स्त्रीलिंग, पूजा अब समाप्त हो गई है। सेवा स्त्रीलिंग, सेवा का फल अवश्य मिलेगी। स्वागत, स्वागत पुल्लिंग, स्वागत का समय हो गया है। आश्रम, आश्रम पुल्लिंग है, आश्रम बहुत पुराना है। बैर स्त्रीलिंग, बैर पक गई। और क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। सबरी कौन थी? सबरी सबर जाति की महिला एवं भगवान राम के भक्त थी। राम सबरी के पास कब पहुँचे? सीता हरण के बाद सीता की खोज के क्रम में राम सबरी के पास पहुँचे। सबरी ने राम का स्वागत कैसे किया? सबरी ने राम का स्वागत बड़े स्नेह से मीठे बैर से किया। कैसे आदमी को छोटा कहा जाएगा? जो दूसरों को सताता हो एवं दूसरों को छोटा समझता हो, वैसे आदमी को छोटा कहा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण कौन था? रावण लंका का राजा था। राम का जन्मस्थान कहाँ है? राम का जन्मस्थान अयोध्या है। यहाँ पे यह वीडियो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।